नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में आपका स्वागत है एन एम अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 8। बाकी के चैप्टर में आपको और भी ज़्यादा समझाते जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से सारे चैप्टर का जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। और यूपीएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और बाकी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लाता रहूँगा। और आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि आप फसलों को उगाना। एग्रीकल्चर हम फसलों को उगाना देखते हैं ना, प्लांट की कल्चरिंग करना है ना, ठीक है ना। प्लांट की कल्चरिंग करते हैं अपन। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं ना। चलो, एग्रीकल्चर में देखो मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर यहाँ बताया गया है कि यहाँ एग्रीकल्चर का एक मीनिंग दे रखा है, वो आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर, है ना। ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है और इसका मतलब है कि सॉइल। तो मैंने यहाँ प्लांट का कल्चर बोला है ना। प्लांट का कल्चर, प्लांट का मैं बोला सॉइल से। तो सॉइल कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो एक तरह से कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे सॉइल के अंदर, उसके अंदर हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर से ना। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, पहले चीज़ ये देखनी होगी आपको कि जब भी कोई प्लांट बनता है, ठीक है, देखो कैसे बताता हूँ फटाफट से कि जब भी कोई प्लांट बन रहा है आपका और वो मार्केट तक जा रहा है, तो तीन चीज़ें, तीन मेन स्टेप वहाँ पर फॉलो होने वाले हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन मेन है। अब प्राइमरी में क्या होता है वो आपको बताना चाहूँगा मैं। प्राइमरी का यहाँ लिखूँगा मैं, सेकेंडरी का यहाँ लिखूँगा मैं, सेकेंडरी में क्या होता है, और टर्शरी का यहाँ लिखूँगा, ठीक है ना। अब देखो लिखता हूँ क्या होता है टर्शरी। प्राइमरी में आपकी, प्राइमरी में आपका होता है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड आपका हो गया एग्रीकल्चर, या फिर आप फिशिंग कर रहे हैं ना, या फिर आप फिशिंग के अलावा आप यहाँ पर क्या बोलते हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज के काम है, ठीक है। आपने कोई पेड़ उगाया, ठीक है, जैसे आम का पेड़ उगाया है ना। एक एग्जाम्पल के आप एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। आपने एक मैंगो ट्री उगाया, ठीक है, मैंगो ट्री उगाया, मैंगो का ट्री उगाया आपने। अब उसके बाद क्या करोगे, आप मैंगो की ट्री को क्या करोगे, उसकी आप क्या करोगे, पहले उस मैंगो ट्री को कम से कम अ, जैसे कि भैया उसको हमने क्या करा, हमने उसको मैंगो ट्री से हमने मैंगो एक्सट्रैक्ट करे। देन मैंगो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हमने क्या करा, मार्केट में बेचा, मार्केटिंग की उसकी, है ना। तो एक प्रोसेस है कि हमने क्या करा, हमने पहले सबसे पहले ही हमने एक काम करा कि वो था कि हमने हमने एक प्लांट उगाया। उस प्लांट में से हमने जो चीज़ हमको एक्सट्रैक्ट करनी थी हमने वो करी। एंड देन उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करा उसको हमने, ठीक है, एक्सपोर्ट करा और मार्केटिंग करी। तो प्राइमरी में यही हो रहा है, प्राइमरी में यही हो रहा है कि आप चीज़ों को उगा रहे हैं। प्राइमरी आपका हमेशा यही होगा, प्राइमरी में आपकी चीज़ें, आप चीज़ों को उगा रहे हैं, है ना। और फिर चीज़ों को उगाने के साथ में आप फिर उसका, देखो यहाँ पर आएगा शायद तक टाइप ऑफ फार्मिंग, सॉरी पीछे बताना पड़ेगा आपको। देखो प्राइमरी में क्या करा आपने, चीज़ों को उगाया। सेकेंडरी में आपने, देखो जैसे कि प्राइमरी में आपने चीज़ों को उगाया, उसमें से फिर आपने उसकी चीज़ें को एक्सट्रैक्ट करा, कुछ चीज़ बनाई आपने मार्केट के लिए, आपने उसके लिए कुछ मार्केट के लिए आपने चीज़ें बनाई। मार्केट के लिए पहले आपने बनाई चीज़ें, फिर उसको मार्केट में बेचा। तो प्राइमरी में आप मार्केट के लिए चीज़ें पहले उगा रहे हैं, फिर उसको बना रहे हैं। जैसे कि आपका सिल्क, सेरीकल्चर होता है सिल्क का। पहले क्या करोगे आप, प्लांट पे आपका सिल्क वाम है वो उगता है।
सिल्क वॉर्म की बात करूँ, सिल्क वॉर्म उगता है। सिल्क वॉर्म के बाद हम उसका क्या करते हैं, हम उससे हम क्या करेंगे, कपड़े के रूप में काम मिलेंगे, कपड़े बनाने के काम मिलेंगे। देन कपड़ा बनाने के बाद हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो यही इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे कि आपने एक घास होती है या फिर आपका पेड़ है, पेड़ का आपने एक्सट्रैक्ट करा, पेड़ के बाद आपने क्या, पेड़ से आपने पत्तियाँ निकाली, पत्तियाँ निकालने के बाद उसने पत्तियों को आपने क्या करा, आपने उसकी स्लरी बनाई और उसके बाद आपने उसको पेजेस के रूप में कन्वर्ट करा। देन जब आपने उसको पेजेस बनाया तो आपने उसको बेचना स्टार्ट करा, ट्रेड करा, ठीक है, बैंकिंग आपका, एडवर्टाइजिंग करा आपका, मार्केटिंग करी, वो सब टर्शियरी लेवल में आता है। तो ये चीज़ कुछ थी इसमें। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावरिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। तो एग्रीकल्चर एक तरीके प्राइमरी एक्टिविटीज, इसके अंदर आपकी क्या की चीज़ आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज कॉमनली आपकी क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावरिंग और रियरिंग ऑफ लीव स्टॉक्स। तो यहाँ पर आपका फ्रूट वेजिटेबल अगर उगाना है सब इसमें आता है एग्रीकल्चर में। अब बात करते हैं आगे जाके, अब हम फार्मिंग की बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लास्ट में और कुछ देर की एक बार चेक कर लेते हैं। इन मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इट इज concentrated in those region of the world where suitable factor for the growing of crop exist। ठीक है, जहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हमने दर्शाने वाला अगले मैप में, जहाँ पर दर दो रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर, जहाँ पर सुटेबल फैक्टर्स हैं जो आराम से खेती कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, मैं कंट्रोल प्लस कर पहले जूम करता हूँ आपके लिए, फिर हम इंडिया की सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं इस मैप में। हमें इंडिया से ज़्यादा मतलब है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है वो हमको देखना होगा। हमें कहते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है ना, है ना। अभी देखिए, अगर मैप बनाऊँ तो इस तरह से कुछ मैप बनेगा आपका, है ना। और ये पूरा इंडिया। अगर आपको थोड़ा सा कम्प्लिकेट कुछ गलत लग रहा है तो देखो, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं समझ चुका हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर खराब था, तो उसको मैं ठीक करता हूँ। फिर आप बताना कि आपको लग रहा है क्या इंडिया, ऐसा कुछ बनता है अपने इंडिया का। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि एग्रीकल्चर फील्ड्स कितने हैं। ये देखो, ये सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, पूरा एग्रीकल्चर फील्ड पड़ रहा है। अब जो ये बाकी का रीजन जो बचा है, रीजन कौन सा है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि ये जो खाली रीजन बचा है, ये आपका डेजर्ट का है ना। और बाकी यहाँ पे इधर रिवर्स वगैरह बहती नहीं है ना। और ये जो है माउंटेन एरिया आ गया आपका, हिमालय का एरिया, तो यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं काम, तो ये हिमालय का एरिया आ गया। बाकी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड है बीच में। क्या कुछ समझ में आ गई बात? चलो बाकी चलते। बाकी देखो, कहीं भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर कंटिनेंट में भी है, इधर भी, साउथ अफ्रीका में भी पड़ रहा है बड़ी जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी है अच्छी जगह खेलने के लिए, पर इंडिया सबसे ज़्यादा बढ़िया मतलब माना जाता है इंडिया, है ना। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया किस तरह से डिपेंडेंट माना जाता है, कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान। तो उससे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिंपल से दे रखा, आप भी देख सकते हैं बल, ये एक चार्ट दे रखा है कि एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हमने पढ़ा था, एग्री का मतलब सॉइल होता है, रेजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लिव स्टॉक, इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। तो पौधे उगाना सॉइल वगैरह में, ये सब एग्रीकल्चर में आता है। सेरिकल्चर में आपका पड़ता है सिल्क वार्म वाला, जिसमें आपका क्या करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं। ये भी एक इनकम का सोर्स है फार्मर्स का। पीसी कल्चर में आपके मछली, मत्स्य पालन जिसको हम कहते हैं, मछली पालन। इसमें क्या होता है, एक तरह से मछलियों को अपने स्पेशल तरह के एनवायरमेंट में उगाया जाता है, मतलब कल्टीवेट किया जाता है उनको, ये उनके अंडे वंडे के कारण उनको एक तरह से पॉन्ड वगैरह में उगाया जाता है, उगाया किया जाता है, मतलब उनको उत्पाद किया जाता है, उनको उत्पादन किया जाता है, जिससे कि उनको इनकम हो सके। और ग्रेप्स मतलब आपके अंगूर का जब कल्चर हो रहा है तो उसको विटी कल्चर करते हैं। और हॉर्टिकल्चर में सबसे इजी है आपका वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह इसमें आता है।
ठीक है, अब फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम, एट एज अ सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक तरह का सिस्टम दिखता है जिसमें आपको इनपुट्स और आउटपुट की ज़रूरत होती है। इनपुट्स के रूप में आपके देखो इनपुट्स होते हैं, एक तो एक इनपुट आपने यहाँ पढ़ा, तो इनपुट में क्या क्या होता है, इनपुट के बाद आउटपुट आएगा, आउटपुट नेक्स्ट वाले पेज पे आपको मिलेगा। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट में होता है सीड, फर्टिलाइजर और मशीन। इसके आपको इनपुट डालना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ तो आपको लगानी पड़ेगी अपने खेती के लिए। देन आपको क्या मिलेगा वो आपको बताते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हमने क्या बताया, बात करी सीड, फर्टिलाइजर, मशीन, है ना, और लेबर भी इसके अंदर से आपको इनपुट डालना पड़ेगा। मतलब ये 3-4 चीज़ें जो हमने बात करी ये चीज़ मेन है। देन आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा क्रॉप के रूप में, वूल, डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट। जैसे कि आपने गेहूं की खेती करी, तो गेहूं की खेती के लिए पहले आपको जो खेत है आपका जो खेत होगा उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा भैया, खेत के लिए मिनिमम एक काम जो मेन होता है, सबसे ज़्यादा मेन काम होता है, जैसे आपका एक खेत है सिंपल, है ना, तो आपने ये करोगे पहले आप बोलोगे खुदाई होगी भैया खेत में, है ना, खेत में खुदाई करेंगे हम पहले। तो हमने इतने में खुदाई कराई, किसके थ्रू, मशीन के थ्रू खुदाई करवाई हमने। ठीक है, जहाँ जहाँ पिंग कर रहा हूँ तो खुदाई क्यों होगी भैया, हमको खेत बोना है जी। अब खेत बोना है तो पूरे खेत को आपको पहले एक तरह से खुदवाना पड़ेगा, वो आपने कराया। देन मैंने सारा खेत खुदवा दिया है, अब जुतवा दिया है, तो जुतवाने के बाद क्या करूँगा, मेरे को क्या डालना पड़ेंगे, सीड। ठीक है, सीड डालता हूँ इसमें, सीड का कलर चेंज करता हूँ, मैंने सीड डाले। ये सीड डाल दी मैंने। देन मुझे मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं इसको काटूंगा ना, जब ये मेरी पैदावार बड़ी हो जाएगी, जब ये खेती मेरी बड़ी हो जाएगी, इसमें खेती बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मशीन लानी पड़ेगी और इस पैदावार को काट कर उसको मैं अलग लेकर जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर देखो किसान कर रहा है, यहाँ किसान ने क्या करा, क्रॉप, उसको क्रॉप मिली है किसान को, जिसने जो मतलब जो बोआ वो पाया इसने फल। तो एक तरह से आउटपुट उसको क्या मिलता है, क्रॉप मिलती है, वूल मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं ना। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये मेन टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि दो तरह की फार्मिंग होती है। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। ये दो फार्मिंग बहुत ज़्यादा मेन है। तो पहले बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। This type of farming is practiced to meet the needs of farmer family। इसमें क्या होता है, इसमें जो किसान की जो उसकी ज़रूरत होती है ना, उसके बेसिस पे होती है ये वाली खेती, कि किसान के फैमिली का की जो नीड्स है वो पूर्ण तरह से पूरी है, बस इतना सा इसका होता है यार। मतलब इसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी काम में लेती है और आपके घर की महिलाएं इसमें काम करती हैं और स्मॉल आउटपुट इसमें मिल जाता है आपको, है ना। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि आपके घर के लोग लग जाते हैं खेती में और जो बड़ा लेवल पे काम होने लगा कि बस आपकी ये कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी इस खेती से चल जाती है। जो कि हमारे अधिकतर परिवार जो हमारे देश में है वो यही करता है, अपने खुद के खेती पर छोटी सी जगह पर खेती करता है और फिर उन खेती के थ्रू अपनी जो भी है जीवन यापन करता है अपना, है ना। इसमें इन इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग स्मॉल टूल्स। तो एक छोटे खेत पर काम करता है और सिंपल टूल्स जो होता है ना वो काम में लेता है। जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया था, एक सेकंड, ये रहा, ये देखो इस तरह से ये हल काम में ले रहा है अपने खुद के हाथों से जोतने के लिए, है ना। तो यहाँ पर किसान छोटी सी खेत पे अपने खुद का काम करता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। तो यहाँ पर मौसम का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट करती है ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली। इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको वो स्मॉल प्लॉट का मैंने आपको बताया है कि छोटे स्तर पर आपके सिंपल टूल्स की यूज़ से आप खेती करते हैं। और लाइन जो चल रही थी क्लाइमेटिक विद लार्ज नंबर ऑफ डेज
with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop. एक ही प्लॉट पे मोर देन वन क्रॉप भी उग जाती है अगर बारिश वगैरह ने साथ दिया तो. राइस इज द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. ये भी उग सकती है, अदर क्रॉप भी है इनमें से. इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न ईस्ट एशिया, है ना. ठीक है. इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स की जगह आप सिंपल मैन्यूर काम में ले रहे हैं, वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है. देन आगे चलते हैं हम. आगे चलते हैं तो प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हार्डिंग. इसमें दो आते हैं ना. इसमें जो आपका प्रिमिटिव, इसमें दो होंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेडिक हार्डिंग. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसेड इन थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है आपका, ये आपका अमेजन बेसिन है, यहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है. शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. There are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potato, cassava are grown. After the soil lost its fertility, the land is abandoned and the cultivator moved to a new plot. तो शिफ्टिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पोजीशन जो है आपकी, एक पोजीशन जो है, एक पोजीशन से पोजीशन पर आपका जाना. क्यों जाना हो रहा है, आप एक जगह दूसरे जगह मूव कर गए. ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे जगह मूव कर गए. क्यों कर गए, उसके पीछे कुछ रीज़न है. आपने पहले क्या करा, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आपका क्या बात करें हम, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये साइड आ जाती है ना. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. यहाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन जो है बहुत अच्छी होती है, मतलब कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है. तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग इस तरह से करते हैं कि आपकी जब खेती करेंगे तो पहले वो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, जला देंगे. तो यहाँ पर कल्टीवेशन होने के कारण लोग क्या करते हैं, पहले एक लैंड को क्लियर करते हैं वहाँ पे, और फिर उनको जो कचरा निकलता है ना, उनको जला देते हैं. द एशेज आर देन, जो एशेज निकलेगी उसको हम मिक्स कर देंगे विद सॉइल एंड क्रॉप, है ना. ठीक है. अब क्रॉप में लाइक मेज है, यम है, पोटैटोज है ना, कासवा एंड ग्रो, है ना, ये इन सब में हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे. और इसके बाद क्या होगा, जब आपने कल्टीवेशन करा तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगी, मतलब लेस फर्टाइल हो जाएगी. देन जब एक पॉइंट पे जब इन्होंने सब कुछ ये कर लिया है, कल्टीवेशन भी का हो चुका है, फर्टिलिटी जब सॉइल ख़राब हो गई, देन अब क्या करेगा, जो यहाँ रहने वाला आदमी था ना, उसने सोचा कि भैया चलो अब चलते हैं दूसरी साइड. वो ये पोजीशन दूसरी जगह गया. ठीक है, क्योंकि इसको मालूम है कि अब एज पोजीशन पे अच्छी जगह है नहीं, तो अब दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब खेती करनी है तो नया लैंड देखना पड़ेगा, वो नया लैंड की नई जगह चला जाएगा. समझ के शिफ्टिंग में ये होता है. नॉमेडिक शार्टिंग, तो इसमें क्या होता है, सहारा डेजर्ट आपके ये आता है, आपके नॉर्थ वेस्ट है ना, सॉरी नॉर्थ वेस्ट मान लीजिए यहाँ पे आपकी, जैसे कि राजस्थान है, इसमें राजस्थान बहुत बड़ा है, राजस्थान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यहाँ पर क्या करते हैं, जो लोग होता है ना, भेड़िए, सॉरी गडरिए कहते हैं इनको, है ना. वो क्या करते हैं, वो अपने हर्ड्स के साथ में, मतलब झुंड के साथ में, उनके अंदर झुंड में आपके ऊँट भी होते हैं, भेड़ होती हैं, बकरियाँ होती हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके संग पूरे घूमते रहते हैं. तो इसमें आप पढ़ते हैं नॉमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी आर्ट एंड एरिड रीजन ऑफ द सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from one place to another place with their animals from fodders and water along defined routes. तो इनको पहले से रास्ते पता होता है, पहले से इनको रास्ते पता होता है, जिस रास्ते से पहले कभी भी आए होते हैं उन रास्ते पे ही निकलते हैं ये लोग.
देन ये क्या करते हैं, पानी के साथ में निकल जाते हैं और अपने क्या इनके जो ये होते हैं ना पशु, इनके साथ निकल जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एंड टेरेन। तो ये ज़्यादातर क्या होता है सर्दियों में निकलते हैं, जैसे सर्दी अपने ना अभी राजस्थान में से गर्मी पड़ रही है ना, तभी तो अपनी जगह पर रहेंगे ये लोग। और जैसे सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई तो सर्दी में लोग है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया था, तो उस टाइम जाते क्यों है पता है, क्यों जाते हैं? जैसे कि आपको सर्दी होती है, लोग क्या करते हैं अपने घर के बाहर जो उनके पेड़ वगैरह होते हैं वो पेड़ कटवा लेते हैं इनसे। तो उस पेड़ के नाम पे क्या करते हैं, लोगों से पैसे भी ले लेते हैं। और जो पेड़ का जो पत्तियाँ वत्तियाँ काटते हैं ना, इनके फूड के रूप में काम आ जाते हैं लोगों की, जो बकरी वकरी घास वगैरह खाने वाली होती है। और फिर इनको इससे क्या होता है, इनको जब एनिमल्स को ये फूड मिल जाता है तो उनको क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट मिल जाएंगे और मीट ही मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी। तो एक तरह से साइकिल चल रही है, ठीक है ना। अब आती है कमर्शियल फार्मिंग। एक बहुत बड़ा लेवल पे फार्मिंग हो रही है। तो ये मार्केट है बहुत बड़े लेवल पे काम के लिए होती है कमर्शियल मार्केटिंग, है ना। इसमें ना आप मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सबसे ज़्यादा वीट और मेज आपकी कमर्शियल फार्मिंग में आती है ना। वीट और मेज कमर्शियल आती है। मेजर एरिया वे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस प्रेसेस आर टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर इस एरिया कितना है, 100 फैक्टर से भी ज़्यादा एरिया यहाँ पर एक तरह से काम में लेता है ना। और एक मतलब सीवेज विंटर्स बहुत सालों तो एक ही तरह की क्रॉप यहाँ पर उग जाती है, एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाती है ना। एंड मिक्सड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप एंड रियरिंग लिव स्टॉक। इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप ईस्टर्न, ये काम की नहीं आपके। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ, अब प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन इज टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी कॉफी शुगरकेन कैश्यू रबर बनाना और कॉटन आर ग्रोन, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड। अभी एक प्लांटेशन वाली में क्या होता है, इसमें आपके बनाना रबड़ वगैरह इन सबके जो प्लांटेशन वाली है, इसमें प्लांटेशन वाली में होता है ना। ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होता है। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of transport network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical region in the world. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दिख रहा है बनाना प्लांटेशन हो रहा है। इसमें ना क्या होता है, आपके बड़े लेवल पे काम होता है ना, बड़े लेवल पे लोगों का काम होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा लेबर की जरूरत होती है। इसके बाद में मेजर क्रॉप में आपकी राइस है, वीट है, मिलेट्स है, एंड मीज है, कॉटन है, जूट है, कॉफ़ी, ये आपको थोड़ा सा देख लेना होगा। और टी है ना, कहाँ उगती है, कहाँ कैसी कैसी है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट, अच्छा एक बार आपको मैं चलो बता देता हूँ एग्री, चलो ये पढ़ ही रहे तो मेजर क्रॉप को फटाफट से डिफाइन कर दूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मेजर क्रॉप्स आपकी जैसे हो गई राइस, राइस इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा मतलब भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाली जो पहले से आती है नंबर पे आती है वो राइस। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, जो चावल उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी, और ये पानी में उगता है। तो वो पानी भरा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है, पानी यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन हो रहा है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर आवश्यक होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए और रेनफॉल। इट ग्रो बेस्ट इन अलुवियल क्ले, अलुवियल क्ले में सबसे अच्छा उगता है विच कैन बी रिटेन वाटर, क्योंकि इसमें क्या होता है रिटेन पानी को ज़्यादा देर तक रोक सकती है, रिटेन वाटर क्वालिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इनकी, है ना, वाटर को होल्डिंग कर सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, चाइना इसके अंदर अच्छा है, प्रबल दावेदार है जो खेती करता है, और इंडिया के है ना, राइस फॉलोड बाय इंडिया, इंडिया को फॉलो करता है। जापान, श्रीलंका आल्सो इधर भी उगते हैं ये चीज़ें। एंड देन आपके जो मेन है वो आपके कहाँ उगता है, आपके मेनली देखो आपके जापान और लंका में, तो आपको बता दिया मैंने। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी ये उग जाता है ना। इसके बाद वीट की बात करते हैं। वीट रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर ज़रूरत होती है।
मॉडरेट टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो देखो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक टेम्परेचर होता है ना उनका भी। दैन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लॉमी सॉइल। ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब इससे राइस से कम पानी चाहिए है, ठीक है ना। और ये आपके देखो कहाँ यूएसए में उगता है, ऑस्ट्रेलिया में उगता है, इंडिया में भी उगता है ना। और इंडिया में ये विंटर में उगता है ना। अब माइलेट्स दे आर आल्सो नोन एज coarse green and can be grown in less fertile and sandy soil। सैंडी सॉइल में उग जाता है। इट्स हार्डी क्रॉप दैट नीड अ लो रेनफॉल, है ना। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, लो रेनफॉल चाहिए और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए भैया इनको। एंड एडुकेट रेनफॉल, ज्वार बाजरा रागी आर ग्रोन इन इंडिया, अदर कंट्रीज एंड नाइजीरिया चाइना एंड नाइजीरिया, है ना। ठीक है, मेज़ की बात करते हैं, इसका भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए था। और वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल चाहिए इसको। और नॉर्थ अमेरिका में कॉटन, कॉटन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, कॉटन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर चाहिए। और इसके बाद आता है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर्स के नाम से जाता है। इट ग्रो वेल इन ऑलिव एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। एलुवियल सॉइल की बात कर रहे तो आपको भी बताया था कि राइस में भी एलुवियल सॉइल होती है ना, वो भी चाहिए होती है ना। राइस में भी चाहिए थी वाली मीन, ये फर्टाइल ज़्यादातर फर्टाइल सॉइल्स का रूप है एक तरह का। रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट का भी ये जरूरी है ना, ठीक है, समझिए जूट के लिए ये भी बहुत आवश्यक कंडीशन है। एंड देन कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी रिक्वायर्ड आपके आसाम में बहुत ज़्यादा उगती है ना। आसाम में इसका अच्छा कॉफ़ी का होता है, लेकिन टी का ज़्यादा होता है आसाम में, है ना। तो कॉफ़ी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लॉमी सॉइल हेल्थ स्लोप्स आर मोर रिक्वायर्ड मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द दिस क्रॉप। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगती है भैया, ब्राज़ील की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। और टी बीवरेज क्रॉप ग्रोन एंड प्लांटेशन, this required cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves। तो इस चक्कर में ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पानी जरूरत, इसलिए कहाँ उगता है आसाम में। तो प्लांट वहीं उग रहे हैं जहाँ पर अपनी कंडीशन को देखकर ही उगते हैं। प्लांट के लिए कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट efforts to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। This can be achieved in many ways such as increasing the crop area। तो देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, आप देखिए तो पहले तो आप क्रॉप एरिया को बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन्स, है ना। इसके बाद आपका इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी जो होती है ना वो बदल दीजिए थोड़ा, उसमें आप डेवलपमेंट कर दीजिए। फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो बढ़िया सीड्स होते हैं ना उनका यूज़ हो। ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एक तो देखो इसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का दो रीज़न आप मान सकते हैं। एक तो फूड सिक्योरिटी तो है ही, साथ में आपको क्या करना है, फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है। तो ये दो रीज़न इसके अंदर मेन हो सकते हैं। देन अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलप एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस intensive agriculture where crop are grown in small holding mostly for substances, large holding are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia with the elbow two cases study of the farm। ना ज़्यादा कुछ खास में लाइन में दिखा नहीं जो आपको बता सकूँ। चलो फार्म इन इंडिया। तो एक फार्म की हम बात करें इंडिया में, in गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मुन्ना लाल इज स्मॉल फार्मर इन दिस प्लेस हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5, उसका 1.5 हेक्टर का भैया खेत है। तो किस तरह से इरिगेशन करता है, मुन्ना लाल आज टू बफल एंड फ्यू हैंड्स ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियरबाई टाउन। ही इज द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइस हिम ऑन द टाइप ऑफ द फूड और फॉर हिज एनिमल्स। तो ये कुछ ही नहीं चीज़ें बताना चाह रहे थे कुछ फार्म इन यूएसए। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर ये है कि देखो खेती का तरीका अलग है, कि पेस्टिसाइड्स को डालने के लिए यहाँ पर इंडिया में कोई ऐसा करेगा क्या कि प्लेन का यूज़ क्या कर नहीं लेगा प्लेन का यूज़, क्योंकि प्लेन तो बहुत महंगे पड़ता है। तो वैसे ये टॉपिक इतना
एग्रीकल्चर क्या, एग्रीकल्चर की सॉइल के अंदर, एग्री मतलब सॉइल और कल्चर मतलब कल्टिवेशन, ठीक है। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर लाइक बैक के मशीन्स हो गई, आपके लेबर हो गई है ना, ये चीज़। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, और चलो इसको आपको मैं एमसीक्यू करा देता हूँ, बाकी अभी टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हॉर्टिकल्चर मीन जो है कि आपका क्या होगा, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में आएगा। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील। ठीक है, सिंपल सा आंसर था इनका, अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं आपको अगले नई वीडियोज़ में। जय हिंद जय भारत, और मुझे लगता है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है। जय हिंद जय भारत।